बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, जैसे मदरसा बंद हो जाएगा तो बच्चा। ये कौन भड़काया है? ये सब कौन डाला है आपके दिमाग में? हमारी बहन दो वाहन जाती है और 30 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान को आतंकवादी को मिट्टी में मिलाने का काम करती है। होना चाहिए, मेरी संपत्ति है, हम वक्फ आपकी संपत्ति है तो आपको ये कौन अधिकार दिया कि आप दूसरी की संपत्ति पे जाके कब्जा कर लेंगे? रिपोर्ट जो वहाँ तक पहुँचाता हो, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूँ आपके साथ खुशी गोस्वामी। ज्योति मल्होत्रा का नाम जो है काफ़ी चर्चा में है। उसने वो गलती की है जो कोई भी भारतीय नहीं कर सकता, और अगर वो करे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसे जो है ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसका रूह कांप जाए, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की है और वो एक यूट्यूबर है। उसने जो जानकारी है, भारत की जानकारी, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को दी है, उससे जुड़ी हुई थी वो, और ये सब जो है जांच हुआ तो सामने आया है। अब इसमें हम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय सेना जो है वो बॉर्डर पे बाहर के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन जब अंदर ही ऐसे दुश्मन पैदा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? हम आइए लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया? ज्योति मल्होत्रा भारत की लड़की है, यूट्यूबर है। उसने भारत की जो है वो जानकारी वो पाकिस्तान में पहुंचा रही थी। उनको दंडित करना चाहिए और भारत सरकार को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि ऐसा दोबारा कोई करने से 100 मरतबा पहले सोचे। हमारी देश की खुफिया, हमारे सेना की जो खुफिया माने एजेंसी का वो रिपोर्ट जाके दे कि किसी और मुल्क को, हमारे दुश्मनों को, तो वो कोई भी हो, उस आदमी को, उस लड़की को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान हमारा कहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान को फॉलो करें, उसके नक्शे कदम पे चलना होगा। आप देखा होगा मैडम, कई ऐसे चेहरा निकल कर आ जाते हैं जो भारत की खुफिया तंत्र जो हमारा होता है, जो हमारा सेना का होता है, उसका सारा रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमारी दुश्मन मुल्क को लोग दे देते हैं। तो ज्योति मल्होत्रा जो है, यूट्यूबर जो है, वो कहीं की भी हो, ये काम करने से 100 मरतबा पहले सोचना चाहिए था कि आप किस मुल्क में रह रही हैं, किस मिट्टी में रह रही हैं, किस मिट्टी के बलिदान के लिए हमारे सैकड़ों लाखों करोड़ों में वो अपना शहीद हो गए इस हिंदुस्तान की सरहद की ज़मीन बचाने के लिए, और आप कहाँ जाके पड़े हुए हैं। तो मेरा मानना है कि मैम कहीं भी इसका कोई भी सबको खंडन करना चाहिए, वह नेशनल चैनल हो। क्या सज़ा मिलना चाहिए? भारत सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इस तरह का जो भी गतिविधि रखता हो, हमारे दुश्मन मुल्क तक हमारी खुफिया रिपोर्ट जो वहाँ तक पहुँचाता हो, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचे। आप एक चीज़ और निकल के आया मैम, लगातार देखिए हमारी सेना लगातार पहलगाम मामले में सरहद पार करके जाती है। हमारी बहन दो वाहन जाती है और 30 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान को, आतंकवादी को मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मगर वहीं निकल के भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री हैं, आपको डिप्टी सीएम हैं, कई तरह का लोग निकल कर आता है कि किस तरह का विरोधाभास निकल गलत है कि नहीं मैम? एक सबसे बड़ा, उनको उस पद पे रहने का कोई अधिकार कोई अधिकार नहीं। सबको इसका कंडम करना चाहिए, चाहे वो किसी की भी पार्टी के किसी भी हो। हमारा देश होगा तब न हम प्रधानमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। देश ही नहीं रहेगा तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ से बन पाएंगे? तो सबसे बड़ा हमारे लिए देश सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा से किसी तरह का, किसी से भी, वह कोई भी हो, उससे समझौता नहीं किया जाता, और समाज में रहना है और संविधान के अनुसार चलना है, भारत में रहना है। तो भारत का खाते हैं, किसी और का गुण गाइएगा तो हम लोग देखेंगे नहीं, आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ऐसे दो भी व्यक्ति होंगे जो गलत न्यूज़ को परोसिएगा,
गलत हमारे देश की गतिविधियों को, आर्मी की गतिविधियों को दुश्मन तक पहुंचाइएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार से निवेदन करते हैं कि फ़ौरन इन लोगों पे एक्शन लिया जाए। अब विदेश मंत्री भी हमारे कुछ गलत बोल गए थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मैम शाहिद जमाल। आप एक मुस्लिम हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम और धर्म के चश्मे से तौलते हैं देशभक्ति को, वो देखें, ये भी एक मुस्लिम है और कैसे ये खुल के बोल रहे हैं। देशभक्ति पे कोई सवाल? देशभक्ति पे कोई हम इसी मिट्टी में जन्म लिए, इसी मिट्टी में हमको जाना है और इस मिट्टी से किसी तरह का हमको सामना करना पड़ेगा दुश्मनों का, तो दुश्मनों को सीना पे चढ़कर वार करेंगे। पीछे हटने का सवाल ही, इतिहास गवाह है मैम। सन 47 से देख लीजिए, 71 का जंग देख लीजिए, 65 का जंग देख लीजिए, 99 का देख लीजिए, आज 25 में नज़ारा लोगों ने पेश कर दिया हमारी आर्मी ने। तो हर वक्त इस देश की जनता दुश्मन मुल्कों के लिए तैयार है। हमारी आर्मी हो, देश की जनता हो, हर वक्त तैयार है दुश्मनों को जवाब देने का। मगर अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि कहीं सरकार भी बैठी हुई है, सरकार की निर्देशानुसार चलना होगा सभी को, वह कोई भी व्यक्ति हो। चलिए, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे चाचा? वक्फ बिल संशोधन जो पास हुआ, उसका सवाल जवाब जानना चाहते हैं। क्या? वक्फ बिल जैसे कि मदरसा हुआ, मस्जिद हुआ, खनका हुआ, मकतब हुआ, ईदगाह हुआ, जनाजा हुआ, वक्फ बिल लागू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसी हिंदुस्तान का वासी, इसी हिंदुस्तान में मिट्टी में से पैदा हुए, मिट्टी में मिलेंगे। काहे नहीं होना चाहिए चाचा? काहे नहीं होना चाहिए? मेरी संपत्ति है, हम वक्फ तो आपकी संपत्ति, तो आपको ये कौन अधिकार दिया कि आप दूसरे की संपत्ति पे जाके कब्जा कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है ना? तो वही तो संशोधन। आप अच्छा चाचा, आप ये बताइए कि जो संशोधन हुआ है, आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन हुआ है? 5 गो बताइए, थोड़ा 5 गो मेन बताइए पॉइंट। क्या संशोधन हुआ है? जैसे मदरसा हुआ, मस्जिद हुआ। संशोधन क्या हुआ है? संशोधन, ये चीज पास नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में। खाली नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए? हाँ, काहे नहीं होना चाहिए? क्या हो गया? नुकसान बताइए। नुकसान है नहीं? आपको क्या फायदा मिल रहा है? आपको क्या नुकसान है? नुकसान बहुत है। कोई बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, जैसे मदरसा बंद हो जाएगा तो बच्चा मदरसा बंद हो जाएगा। ये कौन भड़काया है? ये सब कौन डाला है आपके दिमाग में? क्या होगा कौन मदरसा बंद कर रहा है? पहले क्या नियम था? अगर वर्क बोर्ड किसी जमीन को बोल देते तो ना मेरा है, तो वर्क बोर्ड आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर वर्क बोर्ड बोल देगी ये जमीन मेरा है, तो अब वो कोर्ट जा सकता है। अगर वो जमीन आपके लिए तो अच्छा है ना? अगर वो जमीन आपकी है तो आप कोर्ट में साबित कर दीजिए मेरी, तो हम कोर्ट में साबित कर देंगे। आपके पास पेपर कागज तो होगा ही, होगा ना? तो आप तो साबित कर सकते हैं। तो डर किस बात की है? डर क्यों लग रहा है आपको? और ये सब कौन दिमाग में डाल दिया है? भड़काया गया है। कोई मस्जिद नहीं जाएगी, कोई मदरसा नहीं छूटेगा। हाँ, जिस पहले था कि अगर किसी जमीन पे वो दावा कर देते तो उनका हो जाता था, और आप कोर्ट नहीं जा सकते, उनके ऑफिस में जाइएगा। लेकिन अब आप कोर्ट जा सकते हैं। आपको भड़काया गया है। जो इन लोगों के नेता जो बनते हैं, वो लोग इनके दिमाग में ये सब डालते हैं। पहले मतलब इन लोगों को कुछ नहीं पता है। कमेटी बनता था, उसमें किसी महिला को नहीं डाला जाता था। अब महिला भी रहेगी, तो महिला को तो अधिकार मिलना चाहिए ना। वो भी भारत की नागरिक है, तो कहीं कुछ गलत नहीं है। आपके मस्जिद नहीं, आपके मस्जिद, आपके मदरसे को कहीं कोई हानि नहीं होगी। नहीं, हमको बस ये जानना है कि चाचा आपको ये कौन बताया है कि आपका मदरसा छीन लेंगे? आप पढ़ने नहीं, बच्चा आपका पढ़ने नहीं जाएगा। नहीं, आप सुनिए ना, हमको बात करनी थी। आप बताइए चाचा, आपको क्यों ये बोला है? जैसे हम सुन रहे हैं, पेपर न्यूज टीवी में देख रहे हैं, इसलिए आपसे हम सवाल जवाब। कहाँ टीवी में देख रहे हैं? पूरा बिहार में देख रहे हैं। आप पढ़ने आता है? आपको पढ़े लिखे हैं? नहीं, मोबाइल में देखते हैं, चैनल पे। इसीलिए तो पढ़ना इसलिए शिक्षा जरूरी है, ताकि आप खुद से रिसर्च कीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। दूसरे के कहने पे नहीं, आपका क्या फायदा है वो देखिए। लोग अपना फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, आपको भड़का रहा है। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं, आपका मस्जिद और मदरसा कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं रहेगा। तो है तो वो पाकिस्तान के साथ थोड़ी देंगे, तो पाकिस्तान की साथ दे रही थी, तो गलत बात है। गलत बात है। भारत को होकर भारत के ना मतलब अच्छाई कर रहे हैं, कहीं करना चाहिए ना। तो लव जिहाद का भी मामला सामने आया। मतलब एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। जो ज्योति मल्होत्रा है, जो खुफिया जानकारी जो होता है, जो सीक्रेट जानकारी होता है सेना का चाहे कुछ भी, वो पाकिस्तान को बता रही थी। ज्योति वो बहुत गलत बात की है और कर रही है, फ्रॉड कर रही है वो। इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, और जो इसके लिए बनने कर बनता इसके लिए सजा जो पब्लिक चाहे उनको वो क्या चाहेगी पब्लिक?
पब्लिक चाहिए क्या कि जेल कभी मतलब गए नहीं होंगे तो जेल जाना चाहिए उनको। बस जेल जाने से हो जाएगा? नहीं होगा, हाँ। एक्चुअली ये नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं, क्वेश्चन हमको हमारे साथ जनता थी जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि ज्योति मल्होत्रा जैसे जो भी गद्दार हम लोग के भारत में हैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उसे फांसी पे लटका देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं बाहर के आतंकियों से, बाहर के दुश्मनों से। लेकिन अगर अंदर ही ऐसे दुश्मन बैठे हो तो उनका क्या किया जाए, जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हो देश को और देश का जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हो, फिर कैसे देश जो है वो सुरक्षित रह पाएगा? फिर कैसे? क्योंकि सैनिक जो है वो बाहर के दुश्मनों से लड़ रहे हैं ना। अंदर के जो दुश्मन हैं अगर वो साथ ना दें और अगर वो साथ ना मिले हो ना, तो पाकिस्तान का हिम्मत नहीं है कि जो यहाँ पे आके बाल भी बांका कर दे और किसी को नुकसान पहुँचाए। वो अंदर के दुश्मन हैं जो बहुत ही खतरनाक है और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए हम लोगों के भारत के सरकार को, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए और दोबारा कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।